क्या आप बता सकते हैं कि ये भाई साहब ने अभी क्या गलती की? मैं आपको बताता हूँ। इनने क्या किया, अपने जो पर्स को पीछे वाली पॉकेट में रखा। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब या तो ये बाइक से अपने घर जाएंगे या ये चेयर पे बैठ के अपना काम करेंगे। तो बेसिकली पीछे वाली पॉकेट में इस पर्स को रखने से इनको प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इनने क्या गलती की और इससे क्या इनको परेशानी हो सकती है। तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी पेल्विक बोन है, जहाँ जिससे हम बैठते हैं, हमारे सिटिंग वाला एरिया है ये। यहाँ पे जो होता है एक शार्टिक नर्व पास होती है यहाँ से। ये शार्टिक नर्व नीचे तक हमारे पूरे पैर को सप्लाई करती है और वो शार्टिक नर्व पायरिफॉर्मिस मसल्स के अंदर से निकलती है। तो पायरिफॉर्मिस मसल यहाँ पे होती है, जहाँ पे हम पर्स रखते हैं वहीं पे हमारी पायरिफॉर्मिस मसल होती है और उसी के अंदर से शार्टिक नर्व पास होती है। तो अगर हम इस पर्स को यहाँ रखते हैं तो हमारी पायरिफॉर्मिस मसल में इन्फ्लेमेशन होगा और उसी के कारण शार्टिक नर्व कंप्रेस होगी और जो पैर में पूरा हमारा दर्द स्टार्ट हो सकता है। पहला तो इससे ये समस्या हो सकती है। सेकंड, आपकी रीढ़ की हड्डी, अगर आप पर्स को ऐसे रख के बैठते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी एक तरफ से उठ जाएगी। ये पेल्विक बोन एक तरफ से उठ गई तो रीढ़ की हड्डी का जो हमारा घुमावपन है वो और बढ़ जाता है। इसकी प्रॉब्लम्स, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आने लगती हैं। तो इस तरह से समझिए आप कि एक गाड़ी को हम चला रहे हैं, 4 व्हीलर को, और आगे वाले टायर में अगर एक टायर में हवा कम है और एक में नॉर्मल है तो कम हवा के साथ भी गाड़ी चलेगी, लेकिन धीरे धीरे उस गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका माइलेज डिस्टर्ब होने लगता है। इसी तरह अगर हम पर्स को पीछे वाली जेब में रखते हैं तो हमारी बॉडी में शार्टिक का प्रॉब्लम तो आता ही है, साथ ही साथ हमारी रीढ़ की हड्डी के कर्व चेंज हो जाते हैं और उससे चेंज होने के कारण हमारी यहाँ की मांसपेशियों में इनबैलेंस आ जाता है। उसके कारण रीढ़ की हड्डी की तमाम बीमारियां आपको हो सकती है। इसी के कारण आपको सर्वाइकल का, लंबर का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ कई पेशेंट्स आते हैं जिनको हेडेक रहता है और वो हेडेक का कारण आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, उसका भी एक रीजन हमारा पर्स हो सकता है। तो इस पर्स को अगर आप पीछे वाली जेब में रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, तो आप समझ लीजिए इन सारी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि पर्स पीछे वाली पॉकेट में आप कदा नहीं रखें, उसको हमेशा फ्रंट वाली जेब में रखें, या आप जब काम कर रहे हो तो आप उसको अपनी टेबल की डेस्क के उसमें रख दीजिए। तो आप को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने इस वीडियो को स्पेशली इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको पर्स की वजह से शार्टिका की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, उनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो जाता है और वो कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका सब समस्याओं का रीजन ये पर्स होता है। तो प्लीज अगर आप अपना पर्स पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं तो अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप अपना पर्स को हमेशा फ्रंट वाली जेब में ही रखेंगे। Thank you for watching.